क्या आपको ये पता है कि अगर आपका इन्वेंट्री 10-15% ज्यादा है नॉर्मल मंथली रन रेट से, तो आपका प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनिकली दिखने का चांसेस ज्यादा है, आपका ए कॉस्ट का कम होने का चांसेस ज्यादा है, आपका कॉस्ट पर क्लिक कम होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब आपका एड्स का विजिबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरियाज भी है जो आपको देखना पड़ता है। पहले आपने भी शायद ये चीज नोटिस किया होगा कि आपने कितना भी बिड्स बढ़ा दे, लेकिन आपका एड्स का या बैनर्स या डिस्प्ले एड्स टॉप पोजीशन नहीं लेता है, लेकिन कोई और कंपटीटर शो करता है। तो कैसे आप अपना एड्स का या ऑर्गेनिकली अपना विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ाएंगे? कैसे आप अपना सीपीसी को कम कर सकते हैं और ए कॉस्ट को कम कर सकते हैं? और क्या आपको पता है, और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, क्या आपको पता है ये सारे क्वेश्चन का आंसर्स ये रिपोर्ट है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ये रिपोर्ट अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको पूरा टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप कॉपी पेस्ट करके ये आपका बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी, कौन सा जिप कोड में आपको कितना ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स का आ रहे हैं, और आप हाईएस्ट जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना ऑर्डर आपका आ रहा है और कौन सा ए साइन का ऑर्डर आ रहा है। लेकिन उससे होगा क्या, आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी या कौन सा पिन कोड पे आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। चलो ये आपको पता पे चल गया, लेकिन इसके बाद आपको करना क्या है, इससे क्या फायदा होगा आपको? जो हम लोगों ने नोटिस किया है रिग्रो मीडिया में, मैं आपको थोड़ा रिग्रो मीडिया के बारे में बता देता हूं। रिग्रो मीडिया एक फुल सर्विस एजेंसी है जहां पे हम लोग ब्रांड्स को मैनेज करते हैं, स्पेशली उनका Amazon एड्स के लिए, और लगभग 70+ ब्रांड्स अभी हम लोग मैनेज कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कैटेगरीज। जो हम लोगों ने अभी नोटिस किया है, और बहुत सारे Amazon एक्सपर्ट से बात करके, बहुत सारे ब्रांड्स एंड इवन Amazon से बात करके जो हम लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि हम लोग Amazon एड्स वेरीफाइड पार्टनर भी है, और लगातार फॉर लास्ट ईयर हम लोगों ने 3 अवार्ड जीत चुके हैं, Q1, Q2 एंड Q4। अगेन दिस ईयर Q1 में भी हम लोग अवार्ड जीत चुके हैं फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी इन इंडिया। तो जितने डेटा हम लोग को आया है, जो हम लोगों ने देख के पता लगा है कि आपने देखा कि उस सिटी में आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट का 10-20% स्टॉक्स, मतलब आपने ये देखा कि आपका मंथली सोचिए 300 यूनिट सेल हो रहा है। आपने जब नेक्स्ट प्रोडक्ट भेजा, इन्वेंट्री भेजा, तो आपने क्या किया, उसका 10-20% एक्स्ट्रा भेजा, मतलब लगभग 350 से 360 यूनिट, 360 यूनिट्स आपने भेजा। तो ये आपका नॉर्मल मंथली रन रेट से लगभग 20% हायर है। जैसे आपने भेजा, जैसे स्टॉक लाइव हुआ, Amazon का एल्गोरिदम ऐसा है, वो ज्यादा प्रेफर करता है रेलेवेंसी को, मतलब क्योंकि आपका स्टॉक ज्यादा है, अभी Amazon आपका एड्स को ज्यादा विजिबिलिटी देंगे। क्यों? फर्स्ट, आपका प्रोडक्ट्स प्रूवन है उस स्टेट में या उस सिटी में ज्यादा सेल होने के लिए, आपका कस्टमर्स ऑलरेडी वहां पे है। सेकंड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस सिटी के लिए, उस पिन कोड के लिए, आपका एड ज्यादा शो होगा। और एड्स क्योंकि ज्यादा शो होगा, क्योंकि आपको ज्यादा कन्वर्शन मिलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा है जिसमें ये पता चला है कि उस सिटी में ऑलरेडी आपका सबसे ज्यादा कस्टमर्स है, तो आपका ऑब्वियसली कन्वर्शन रेट वहां पे ज्यादा होगा। अभी Amazon 2 चीज देखते हैं जब आपको एक ऑर्गेनिक रैंकिंग देता है कोई भी कीवर्ड के लिए। फर्स्ट, ऐड टू कार्ट्स। सिर्फ 2 ही सिग्नल होते हैं, एक होता है ऐड टू कार्ट, दूसरा कन्वर्शन रेट या परचेस। तो इससे Amazon डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का रैंकिंग बढ़ेगा कि कम होगा। ये जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का रैंकिंग उतना ज्यादा होगा। रैंकिंग मतलब ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। तो अगर आपका स्टॉक ज्यादा है, आपका एड्स ज्यादा शो होगा, क्योंकि वो रेलेवेंट है उस सिटी के लिए, उस ऑडियंस के लिए। और क्योंकि आपका ज्यादा एड शो होगा, ज्यादा CTR बढ़ेगा। क्योंकि आपका CTR बढ़ रहा है, ऑब्वियसली आपका CPC नीचे आएगा। और पहले वो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अगर आपको 10 क्लिक लगता था, जिसका कॉस्ट शायद 15x10 आपका 150 हुआ करता था, अभी वो कॉस्ट गिर के 10x10 100 हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा रेलिवेंट है। इससे आपका उस सिटी में तो एक कॉस्ट गिरेगा, जो हालांकि आप ट्रैक नहीं कर सकते अभी, लेकिन आपको ओवरऑल ए कॉस्ट एंड टैकोस में आप देखेंगे गिरावट आना स्टार्ट होगा। इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? पहले अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगे, ये रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है, ये सब मैं आपको शो करूंगा। कैसे आप मेरा ये टेम्पलेट यूज करके एग्जैक्ट सेम डेटा आपके लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप ये रिपोर्ट ओपन करेंगे या आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा स्टेट या कौन सा सिटी में आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। तो जैसे आपको पता चला, जैसे सोचिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ग्रीन सबसे हाईएस्ट है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहा है। तो महाराष्ट्र में हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे महाराष्ट्र में टोटल लास्ट मंथ 1,01,000 का ऑर्डर आया है।
उसमें कौन सा ए साइन हम लोग को ज्यादा ऑर्डर दिया है, कितना ऑर्डर दिया है 1 लाख में से, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ 7-8 ए साइंस है जो महाराष्ट्र में हम लोग को सबसे ज्यादा ऑर्डर दिया है। इवन आप ये सिटी या जिप कोड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सिटी या कौन सा स्टेट आपके लिए ज्यादा ऑर्डर लेके आता है, कौन सा ए साइन या कौन सा प्रोडक्ट के लिए लेके आता है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर आप ऑलरेडी 30 लाख या 50 लाख या 1 CR पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी सारे स्टेट्स में FBA रजिस्टर किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है देन आई वुड encourage you to do that, क्योंकि उसमें आपका विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे आपको ये डेटा पता चला, आप स्लोली उस स्टेट का, उस सिटी का वेयर हाउस, अगर आपके पास मल्टीपल वेयर हाउसेज रजिस्टर्ड है या फिर एक वेयर हाउस रजिस्टर्ड है तो आप ऑब्वियसली एक ही वेयर हाउस में भेजेंगे। आप उस स्टेट में अपना ए साइंस जो प्रूवन है उस स्टेट के लिए, उस सिटी के लिए, वो भेजना स्टार्ट कीजिए, लेकिन 10 to 20% हायर देन नॉर्मल मंथली रन रेट। उससे आपका एड्स में कॉस्ट गिरना स्टार्ट होगा, आपका CPC का कॉस्ट गिरना स्टार्ट होगा, ओवर द टाइम आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका CTR इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका एड्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो रहा है। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि आप शायद जितना भी बिड करें, कुछ ऐसे सिनेरियोज में आप बिड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे आप सोचिए प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए बिड कर 10 रुपए, प्रोडक्ट बी बिड कर सोचिए 20 रुपए, लेकिन बहुत सारे केसेस में प्रोडक्ट ए शो करता है हमेशा, क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट है उस ऑडियंस के लिए। तो जो जितना रेलेवेंट होगा उस ऑडियंस के लिए, और रेलेवेंसी मल्टीपल फैक्टर्स में डिपेंड करता है, कन्वर्शन रेट कितना कन्वर्ट हुआ उस स्टेट में, उस सिटी में, उस टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए, कितना स्टॉक अवेलेबल है उस स्टॉक में, उस वेयर हाउस में, उस सिटी में, उस जिप कोड में, रिव्यूज कितना है, कितना अच्छा पास्ट कन्वर्शन आया है उस स्टेट या सिटी में। ये सब कुछ फैक्टर्स Amazon देखता है, आपका एड्स का विजिबिलिटी कहां पे देगा, क्यों देगा उस चीज के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आप ये रिपोर्ट आपके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे इसको आप सिंपली कॉपी करेंगे और यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप ये एग्जैक्ट टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करके अपने लिए यूज कर सकते। तो बेसिक कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको 2 लिंक मिलेगा या फिर 2 लिंक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पे 2 लिंक जो आपको वापस वहां पे मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक होगा आपका लुका स्टूडियो टेम्पलेट का लिंक, दूसरा होगा शीट टेम्पलेट का लिंक। शीट का टेम्पलेट क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा ये लुका स्टूडियो को फीड करता है वो एक गूगल शीट से फीड करता है। तो आप जब भी Amazon से अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, आपको वो डेटा उस गूगल शीट में डालना है, क्योंकि वो है इसका जो मेन डेटा सोर्स। ठीक है, तो ये है वो शीट जहां पे आपको Amazon से डाउनलोड करके यहाँ पे आपका डिटेल्स रिप्लेस करना है बेसिकली। ठीक है, तो अभी Amazon में आपको कहाँ जाना है, क्या रिपोर्ट डाउनलोड करना है, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, जो आप आके यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो जैसे Amazon में जाएंगे, आप यहाँ पे आएंगे रिपोर्ट्स में, उसके बाद फुलफिलमेंट रिपोर्ट्स में आएंगे, और उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके कस्टमर शिपमेंट सेल्स में। यहाँ पे आके आप जनरेट रिपोर्ट में लास्ट 90 डेज या 30 डेज या 180 डेज, जितना ज्यादा उतना अच्छा है, आपको उतना ज्यादा डेटा मिलेगा प्रोसेस करने के लिए। मैं 30 डेज का जनरेट करता हूँ और यहाँ से आप जनरेट हो जाएगा। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे रिपोर्ट, जैसे यहाँ पे आपके डाउनलोड्स में आ जाएगा, जैसे आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रिपोर्ट दिखता कैसा है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली इस तरीके का दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स नहीं चाहिए। जैसे आपको सिर्फ ए साइन चाहिए तो बाकी सब आप हटा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, INR नहीं चाहिए, ये सब भी हटा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप गिफ्ट अमाउंट 0 है तो इसको भी हटा देते हैं। बाकी सब चीज हम लोगों को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट सेल्स शिपिंग अमाउंट, तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों को ऐड करना है आपको। यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, या फिर आप इसको गूगल शीट में भी अपलोड कर सकते। मैं गूगल शीट में अपलोड करता हूँ। तो अभी देखिए डेटा गूगल शीट में अपलोड हो चुका है। सेम जो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए उसको हम लोग हटा देंगे, डिलीट। यहाँ पे ये सब चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, स्टेट में बहुत सारे केसेस में कैपिटल लेटर्स एंड ब्लॉक्स में है, तो उसको आप जब प्रोसेस करेंगे उसको सब कैपिटल में कर लीजिए, क्योंकि वो गूगल स्टूडियो के लिए इजी होगा प्रोसेस करना। क्योंकि वो अगर वहाँ पे एक कैप्स एंड दूसरा स्मॉल कैप्स में है तो वो वहाँ पे पिवट टेबल में सही से आपका नहीं शो करेगा। तो सबको कैपिटल लेटर्स में कर लीजिएगा जब आप प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे गिफ्ट अमाउंट हम लोग हटा देते हैं।
यहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं, इंसर्ट इन लेफ्ट, यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं इसको। ये होगा बेसिकली दिस प्लस दिस, ठीक है। अब हो गया हम लोग के पास। अभी आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये सब डेटा कॉपी करके आपको जो मास्टर शीट है उसमें पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप ए साइन को कॉपी कर लेंगे जितना है, कंट्रोल सी करके ए साइन कॉपी करेंगे, देन टोटल सेल्स कॉपी करेंगे, शिपमेंट टू सिटी, शिपमेंट टू स्टेट, शिपमेंट टू पोस्टल कोड, ये कॉपी करके आप जैसे कॉपी करेंगे ये देखिए इस तरीके का डेटा आएगा आपको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने वो उस तरीके का शीट एक बना लिया जहाँ पे आपका मेन डेटा है। अभी यहाँ पे देखिए जो शीट का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है इसको आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मेक अ कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे नाम मैं चेंज करता हूँ टेस्ट, तो मेक अ कॉपी करना है आपको, और सेम लुकस स्टूडियो का भी आपको मेक अ कॉपी करना है, क्योंकि जो लिंक आपको दिया जाएगा उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसके आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो कॉपी जो होगा उस कॉपी के ऊपर सब काम आपको करना है। तो अभी आपका दोनों कॉपी रेडी है, फर्स्ट आपका ये वाला टेम्पलेट, दूसरा हुआ आपका ये वाला। तो एक आपका ये वाला कॉपी हुआ जिसके ऊपर अभी आपको ये वाला जो कॉपी हम लोगों ने शीट का किया इसको कनेक्ट करना है। तो देखिए आप यहाँ पे अपना डेटा पुट कर देंगे, स्टेट का ध्यान रखिए कोई भी स्मॉल कैप्स में ना हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का डेटा आपको होगा, जो आपको बाद में क्या करना है, आपको ये वाला जो शीट है टेस्ट ऑफ टेम्पलेट ऑफ स्टेट, इसको ये वाला से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे रिसोर्सेस में आना होगा, मैनेज एडिट डेटा रिसोर्सेस में जाना होगा, यहाँ पे आपको एडिट में क्लिक करना होगा, उसके बाद ओन्ड बाय मी में आइए, यहाँ पे आपको न्यू शीट का एक्सेस मिलेगा, देखिए टेस्ट ऑफ टेम्पलेट्स ऑफ स्टेट, ठीक है। इसको बेसिकली आपको रिकनेक्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सब कुछ पहला वाला जो ए साइन है टेक्स्ट में होना चाहिए, सेल्स आपका करेंसी में होना चाहिए, शिपमेंट टू सिटी सिटी में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए शिपमेंट टू पोस्टल कोड, यहाँ पे जियो में आके आप यहाँ पे पोस्टल कोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे शिपमेंट टू स्टेट कंट्री सब डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग डन कर देंगे। यहाँ पे देखिए सब कुछ ठीक है, अब इसको क्लोज करेंगे, एक बार यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, देखिए अभी आपका सब डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी आप देखेंगे ये पूरा शीट काम का है। आप अगर देखना चाहते हैं महाराष्ट्र में या वेस्ट बंगाल में, सोचिए आपका यहाँ पे सब दिखाएगा, देखिए कि कौन सा ए साइन कौन सा स्टेट में कितना ऑर्डर हुआ है। यहाँ पे आप स्टेट को हटा के जिप कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप जिप कोड लेवल पे करना चाहते हैं, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ आपका जीएसटी बाई स्टेट है और आपका एफपीए रजिस्ट्रेशन भी बाई स्टेट है। तो आपके पास अगर सिटी लेवल का डेटा है कि हाँ एक स्टेट में आपका 5-6 वेयर हाउसेज रजिस्टर्ड है और आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा सिटी में कौन सा वेयर हाउस है, या फिर अगर आपका क्योंकि जनरली अगर स्टेट में आप भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो या फिर आप यहाँ पे जिप कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेट, या फिर सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे अगर वेस्ट बंगाल में आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हम लोग सिलेक्ट करते हैं और हम लोग देखना चाहते हैं वेस्ट बंगाल का डेटा। यहाँ पे मैं पहले तो व्यू में जाता हूँ, इसको वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिखा रहा है, देखिए टोटल सेल्स 19,000 हुआ है। वेस्ट बंगाल में कौन सा एएसएन का कितना सेल्स हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी अगर आप फर्दर एडिट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप सेल्स की वजह यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ आप खुद भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। आप ऑब्वियसली कमेंट करके बताइए कि आप ये अगर रिपोर्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप ऑब्वियसली कमेंट्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट कंटेंट सब हिंदी में बनाए तो मेक श्योर कीजिए आप नीचे कमेंट में जाके टाइप कीजिए Amazon FBA इंडिया। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।